किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यदि हम अणु को देखें तो इसमें एकल बंध या द्विबंध पाया जाता है। इसके बाद फिर से एक एक करके एकल बंध और द्विबंध आता है। इस प्रकार के अणु को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वहीं इसके विपरीत इसमें बनने वाले बंध को कॉन्जुगेटेड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्ड से बनने वाले संबंधित 1923 में क्रिस्टोफर कैल्क-एनगोल्ड ने मेसोमेरिक इफेक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और इसके अतिरिक्त इसमें पाए जाने वाले इफेक्ट्स पर विचार किया और बताया कि उनके अनुसार किसी भी पदार्थ का या उसके रासायनिक संरचना का दो अनुरूपों के रूप में व्यवहार करना केवल उसके दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर पर होता है। इसी को इसको मध्यवयता या मेसोमेरिज्म और इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बड़े ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यह पूर्णतः स्थानांतरण ध्रुवीय अभिकर्मक जो एक सिरे पर ऑक्सीजन इस अणु के निकट रहता है उस पर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो ध्रुवीय अभिकर्मक या रिएजेंट होता है वह बहुत ही इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है जिसका पूरा प्रभाव अणु के एक सिरे पर होता है। शुरुआत में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य स्थापित होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के पाए जाने वाले बीच में एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है। फिर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मध्यवर्ती कार्बन हाइड्रोजन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वह डबल हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो द्विबंध होता है वह एकल हो जाता है। इसके प्रकार के बारे में जानते हैं जो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव होता है। धनात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट में NH2 का जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्थानांतरण पूर्णतः होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मध्यवर्ती कार्बन हाइड्रोजन के पास जिसमें एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वह इसके आने से द्विबॉन्ड में तब्दील हो जाते हैं। इंगोल्ड के मुताबिक मेसोमेरिक इफेक्ट को मुड़े हुए तीर से प्रदर्शित किया जाता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की ओर होता है तो एक सिरे पर होता है। इसे धनात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं -m इफेक्ट या ऋणात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट की। यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में RR एक मेथिल समूह होता है। मेथिल स्ट्रक्चर के बाद आने वाले कार्बन परमाणु जो जुड़ा रहता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका स्थानांतरण सबसे पहले मध्यवर्ती कार्बन और हाइड्रोजन पर होता है, फिर उसके बाद यह कार्बोक्सिलिक समूह पर स्थानांतरण होता है। मेथिल मूलक से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध सिंगल बंध हो जाता है। कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ मध्यवर्ती कार्बन और हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड द्विबंध में बदल जाता है और इस प्रकार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण ऑक्सीजन पर होता है।